हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है एमएसएन का ग्लोकोमा। ठीक है, तो ग्लोकोमा है आई से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, तो आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर आता है उसमें एक ग्लूकोमा है। ठीक है, तो ग्लूकोमा क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं आई के बारे में। ठीक है, तो आई क्या है? हमारा आई एक सेंस ऑर्गन है जिसके जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट का लाइट है वो हमारे आई पे आता है, फिर उसका इमेज बनता है रेटिना पे, तब हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है। तो आई में सबसे पहले लोग जाते हैं अंदर, तो क्या होता है उसमें दो सेगमेंट में हम लोग डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है जो आगे वाला सेगमेंट है उसको बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन, जो पीछे वाला उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो आई में 3 लेयर्स होता है। सबसे एक्सटर्नल लेयर है स्कैलरा, फिर कोरॉइड, फिर रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर लेंस प्रेजेंट होता है। सब कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर पोर्शन में। ठीक है, पोस्टीरियर में होता है विट्रस ह्यूमर, हमारा रेटिना, फिर ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पोर्शन वाइज आई को डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई की तरफ देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है आई का। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, ये एंटीरियर हो गया। और ये पीछे वाला क्या है? पोस्टीरियर। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखिए। सबसे पहला आई के कुछ लेयर्स आएंगे। ठीक है, ये है कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंस है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है। तो क्या है? ये एंटीरियर पोर्शन है। उसके बाद क्या है? पीछे वाले सेक्शन मतलब विट्रस ह्यूमर इसमें प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ पे कहीं रेटिना प्रेजेंट होगा, फिर कहीं ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होगा। तो ये सारे जो सेक्शन है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट में। ठीक है, अब देखिए एंटीरियर सेगमेंट की ओर ध्यान देते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर का क्या क्या फंक्शन है हमारे आई में, इसको जानना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग ग्लूकोमा को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन है सबसे पहला कि प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया और लेंस। ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच क्या प्रेजेंट होता है? एक्वस ह्यूमर। इसका 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लेंस को। ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन है कि आई के शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। और तीसरा इसका फंक्शन है कि प्रेशर मेंटेन करता है हमारे आई का। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर है कि 3 फंक्शन होता है। उसके बाद जो एक्वस ह्यूमर है ये प्रोड्यूस होता है सिलियरी बॉडी से। ठीक है, सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और देखिए एक्वस ह्यूमर क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अगर एक्वस ह्यूमर चेंज नहीं होगा तो न्यूट्रिशन जो एक्वस ह्यूमर में प्रेजेंट हो तो खत्म हो जाएगा। तो लेंस फिर न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? इसीलिए एक्वस ह्यूमर एक टाइम इंटरवल के थ्रू चेंज हो जाता है। मतलब उसका कहीं से प्रोड्यूस होता है तो फिर कहीं ड्रेनेज भी हो जाता है उसका। ठीक है, और उसका ड्रेनेज कहाँ पे होता है? तो कैनाल ऑफ सेचुलम में। ठीक है, तो जो एक्वस ह्यूमर है कहाँ पे कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ सिलियरी बॉडी। और कहाँ पे ड्रेन हो जाता है? कैनाल ऑफ सेचुलम। कैनाल ऑफ सेचुलम क्या है? देखिए ये पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कैनाल ऑफ सेचुलम। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि जो सिलियरी प्रोसेस जो है सिलियरी प्रोसेस, इसके जो एपिथेलियल सेल्स है यहाँ से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ पर आता है और फिर लेंस को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रेशर मेंटेन करता है, आई का शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। फिर एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? ये यहाँ पे जाकर ड्रेन हो जाता है कैनाल ऑफ सेचुलम में। ये है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब ड्रेन हो जाता है तो कितने देर तक चेंज होना चाहिए, कितनी देर में चेंज होना चाहिए, यही पता होना चाहिए। तो 90 मिनट्स में क्या होते हैं? जो एक्वस ह्यूमर है वो चेंज हो जाते हैं हमारे आई में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि एंटायर पोर्शन ऑफ आई में क्या प्रेजेंट होता है? एक्वस ह्यूमर। ठीक, वो क्या करता है? लेंस के शेप साइज को मेंटेन करता है, वो लेंस का आई के शेप एंड साइज को मेंटेन करता है, लेंस को न्यूट्रिशन देता है और क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सिलेरी बॉडी से, सिलेरी प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। और कहाँ पर जाके ड्रेन होता है? ड्रेन होता है कैनाल ऑफ सेचुलम में। कितने देर के अंदर ये चेंज हो जाता है, मतलब रिन्यू हो जाता है एक्वस ह्यूमर? तो 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है, इतना चीज जान लिए। अब इतनी चीजों को नोट डाउन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे अभी तक? डेट एंटेरियर सेगमेंट ऑफ आई कंटेन एक्वस ह्यूमर। ओके, whose फंक्शन इज टू। तो कितने फंक्शन होते हैं इसके? 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला मेंटेन शेप एंड
साइज ऑफ आई। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसका सेकेंड फंक्शन होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द लेंस। ठीक है, इसका थर्ड फंक्शन होता है डेट इट मेंटेन इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन हो गए एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट दैट फ्रॉम वेयर एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस एंड टू वेयर इट ड्रेन। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस फ्रॉम epithelial cells of ciliary process and drain into where, यहाँ ड्रेन होता है, कहाँ होता है, कैनाल ऑफ सैचुलम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर कितने देर में रिन्यू होता है, इज रिन्यू इन एवरी हाउ मेनी 90 मिनट्स। ठीक है, तो 90 मिनट्स के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो सिलेरी बॉडी से प्रोड्यूस होकर कहाँ चले जाना चाहिए, कैनाल ऑफ सैचुलम में। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग पिछले जो पॉइंट उस पर देखे थे, व्हाट इज इंट्राऑकुलर प्रेशर। मैंने बोला था कि क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर है वो प्रेशर मेंटेन करता है आई का। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो जानते हैं कि इंट्राऑकुलर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, व्हाट इज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि वो प्रेशर मेंटेन करता है। कैसे, तो जो फ्लूइड है वो कॉर्निया और लेंस के बीच प्रोड्यूस मतलब होता है प्रेजेंट, ये हमें पता है। तो वही जो एक्वस ह्यूमर है जो कॉर्निया पर प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द प्रेशर applied by aqueous humor on where cornea is called इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IOP। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। क्लियर हो गया। उसका वैल्यू कितना होता है, तो नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का वैल्यू होता है 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 10 to 21 mmHg। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे डिजीज कंडीशन के ऊपर कि ग्लूकोमा क्या होता है। तो बस जो एक्वस ह्यूमर है, हो सकता है कि इसका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा हो, फिर हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्वस ह्यूमर का जो अमाउंट होगा वो बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस बढ़ जाएगा। तो उस अमाउंट को बढ़ जाने से क्या होगा, कुछ सिम्टम्स पेशेंट शो करेगा। तो उस सिम्टम्स जो पेशेंट शो करेगा किसकी वजह से शो करेगा, ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ प्रेशर इन दैट रीजन। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। किस कंडीशन को बोलते हैं, जब एक्वस ह्यूमर सिलेरी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है बट इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन वो ड्रेनेज नहीं हो रहा है उसका, जिसकी वजह से फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया है और आई में प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स शो कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाउकोमा। क्लियर हो गया। ग्लूकोमा का डिफिनेशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ आई, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। कितना होना चाहिए जो प्रेशर नॉर्मली,
नॉर्मली होना चाहिए बिटवीन 10 to 21 mmHg, बट अगर इससे ज़्यादा होगा तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा पेशेंट, उसको क्या बोलते हैं ग्लूकोमा। बस क्लियर हो गया। तो ग्लूकोमा का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज ग्लूकोमा। कब बोलेंगे कि प्रेशर बढ़ गया है आई का, कब बोलेंगे ग्लूकोमा हो गया है, तो इसका डिफिनेशन हो गया व्हेन इंट्राओकुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्लूकोमा। तो नॉर्मल वैल्यू से कितना ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 10 to 21, तो इसमें होता है इंट्राओकुलर प्रेशर का वैल्यू मोर देन 22 mmHg, ठीक है। उस कंडीशन, अब एक और पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दैट इंट्राओकुलर प्रेशर हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है हमारे एग्जाम में, दैट बाय विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू मेजर इंट्राओकुलर प्रेशर। तो देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं टोनोमीटर, ठीक है। टोनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को। टोनोमीटर इज यूज टू मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर। क्लियर हो गया। तो ग्लूकोमा क्या होता है पता चल गया। सबसे पहले पता चल गया कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो उसका वन ऑफ द मेजर फंक्शन है क्या, प्रेशर को मेंटेन करना, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करना। उसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट को सिम्टम्स शो करेगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ग्लूकोमा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग लिखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लूकोमा का कुछ फीचर्स। ओके, तो ग्लूकोमा कैसे होगा, तो पहले हम लोग डिफिनीशन देख लिए ग्लूकोमा का। अब देखते हैं इसमें कुछ फीचर्स। तो ग्लूकोमा क्या होता है, इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ आई, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। और मोर देन 22 mmHg होना चाहिए, तो बोलेंगे ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। ये अब ग्लूकोमा क्यों होगा, तो ग्लूकोमा कैन कॉज आइदर ड्यू टू ग्लूकोमा कैन अकर either due to what, increase in production of एक्वस ह्यूमर। ग्लूकोमा क्यों हो सकता है, या तो उसका एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया होगा, और क्या हो गया होगा, जो एक्सक्रीशन है एक्वस ह्यूमर का वो कम गया होगा इनटू द कैनाल ऑफ सेचुलम, और डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन, इनटू लिख देते हैं, इनटू वेयर, कैनाल ऑफ सेचुलम, ठीक है। तो ये होता है ग्लूकोमा में। क्यों होगा, आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर और डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन इनटू कैनाल ऑफ सेचुलम, ठीक है। अब देखिए इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या क्या हो सकता है, वो देखिए जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दैट इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर क्या डैमेज कर सकता है, आई में दो चीज़ डैमेज कर सकता है, कैन डैमेज क्या, याद रखिएगा इसको, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। एंड इसका डैमेज इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो डैमेज ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, वो किसको डैमेज कर सकता है, रेटिना को और ऑप्टिक नर्व को। एंड ये किसको लीड करेगा, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये ब्लाइंडनेस को लीड कर सकता है। तो इतना क्लियर हो गया कि ग्लूकोमा किसकी वजह से होगा, या तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर या फिर डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। उसके बाद इंक्रीज जो आईओपी होगा इन ग्लूकोमा कैन लीड टू डैमेज ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व विच लीड्स टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ
ग्लूकोमा। ओके, ग्लूकोमा कितने टाइप्स का होता है? ग्लूकोमा 4 टाइप्स का होता है। ओके, तो लिखते हैं पहले उसका नेम, लिखते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो 4 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा में क्या आता है? सबसे पहला आता है कौन? प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, पहले जानते हैं कि प्राइमरी एंगल क्या होता है। प्राइमरी एंगल होता है द एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया, उसके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंगल। ठीक है, तो उस एंगल के क्लोजर होने की वजह से, मतलब उसके बंद हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज नहीं हो पाएगा कैनाल ऑफ सैचुरम में। तो क्या होगा कि भाई उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अमाउंट। ठीक है, क्योंकि एंगल क्लोज है। ठीक है, एंगल इस टाइप से होता है जैसे कि ये आइरिश है, ऐसे आइरिश है आई का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये कुछ एंगल है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एंगल। ठीक है, तो बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया इसके बीच जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी एंगल। तो ये एंगल कम हो जाने की वजह से, मतलब क्लोज हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज नहीं हो पाएगा सही से इनटू द कैनाल ऑफ सैचुरम, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंगल क्लोज हो जाएगा और जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं प्राइमरी एंगल का। तो ये क्या होता है? इट इज़ एंगल बिटवीन आइरिश एंड कॉर्निया। ठीक है, आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंगल। अब देखिए क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ प्राइमरी एंगल, जिसकी वजह से क्या होगा, और जो एक्वस ह्यूमर है कैन नॉट बी ड्रेन्ड इनटू कैनाल ऑफ सैचुरम। ठीक है, तो एंगल की क्लोज हो जाने की वजह से जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा इनटू द कैनाल ऑफ सैचुरम, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर आई में बढ़ जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट इसका टाइप्स क्या है। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ लिए सबसे पहले क्लोज एंगल ग्लूकोमा और नेक्स्ट है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे इसको? प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें एंगल ओपन ही रहेगा। बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया का जो एंगल है वो सेम रहेगा, बट जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लूकोमा हो जाएगा, क्योंकि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा इनमें। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा, मतलब एंगल में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंगल इज अनचेंज, प्राइमरी angle is unchanged and इसमें क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर क्या करता है? लीड्स टू इंक्रीज इंट्राक्यूलर प्रेशर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात है। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, देखिए ग्लूकोमा 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, नेक्स्ट होता है प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा। ठीक है, 2 टाइप हो गया। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा और एक होता है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देखे हैं कि ग्लूकोमा किससे हो सकता है? जो कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इन आई
ठीक है, इससे हो सकता है। फिर डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ एक्वासिबल इनटू द कैनाल ऑफ सैचुलम, इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज आईओपी क्या कर सकता है, रेटिना को डैमेज कर सकता है और ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। क्लियर हो गया, जो ब्लाइंडनेस को लीड करता है। फिर टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा देखे जिसमें 2 टाइप्स पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट टाइप्स पढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन करिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग ग्लूकोमा का जो है सेकेंडरी ग्लूकोमा। ठीक है, तो इसका थर्ड टाइप हम लोग 2 टाइप पढ़ लिए हैं। थर्ड है इसका व्हाट इज सेकेंडरी ग्लूकोमा, सॉरी वर्ड्स है क्लियर। सेकेंडरी ग्लूकोमा मीन्स क्या होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, आई क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है आई पे और उसका प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, ड्यू टू एक्वस ह्यूमर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें होता है ड्यू टू अदर रीजन, ड्यू टू एनी अदर रीजन ग्लूकोमा occurs। ठीक है, इट कैन बी मोस्ट कॉमनली इट कैन बी पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, तो मतलब किसी भी आई का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का किसी मरीज का ऑपरेशन हुआ होगा उसको ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा। और नेक्स्ट ग्लूकोमा का एक और टाइप्स है जो है फोर्थ एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में क्या होता है कि इसमें आई जो है वो हार्ड हो जाता है एज ए स्टोन। ठीक है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। क्लियर हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, आई बिकम हार्ड एज ए स्टोन एंड पेशेंट हैव सीवियर पेन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सीवियर पेन होगा और फिर क्या होगा, आई बिकम हार्ड एज स्टोन। स्टोन की तरह जो आई है वो हार्ड हो जाएगा, किस केस में, इन एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोग, ग्लूकोमा का डिफिनीशन पढ़े हैं कि इंक्रीज हो जाएगा इंट्राओकुलर प्रेशर। फिर टोनोमीटर है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं प्रेशर को। उसके बाद फिर देखें ग्लूकोमा किसकी वजह से होता है, फिर 4 टाइप का देखें ग्लूकोमा। अब देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन द पेशेंट हैविंग ग्लूकोमा। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्लूकोमा। ओके, तो ग्लूकोमा के क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो देखिए जब आई में प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ गया जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया है। तो जो ग्लूकोमा का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, टोनोमीटर में इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। जो प्रेशर बढ़ेगा तो जो फ्लूइड है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है वो किसके किसके बीच है, लेंस और कॉर्निया के बीच। तो लेंस पे ही प्रेशर आएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अकोमोडेशन पावर है लेंस का वो कम जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। उसके बाद क्या होगा, आई हेडेक होगा, मतलब फ्रंटल हेडेक होगा पेशेंट को। रेडनेस ऑफ आई होगा। फिर इसमें दिखेगा फोटोफोबिया। ठीक है, फोटोफोबिया मीन्स इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। फिर डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डबल विजन। ठीक है, फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है पेशेंट को। ये सारे फीचर्स है। उसके बाद फिर एक और इसका फीचर है हेलोज अराउंड लाइट, मतलब जो लाइट हमारे आई पे आएगा वो स्कैटर हो जाएगा क्योंकि लेंस पे, क्योंकि कॉर्निया और लेंस के बीच जो फ्लूइड है बहुत ज़्यादा है। तो जो कॉर्निया है उसका क्या काम है कि जो लाइट आ रहा है आई पे उसको लेंस की ओर रिफ्लेक्ट करना। तो जब वो सही से काम ही नहीं कर रहा है तो आई कहाँ हो जाएगा, सॉरी लाइट क्या होगा, स्कैटर होगा इधर उधर। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलोज अराउंड आई। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। कितना क्लिनिकल फीचर्स का होता है, क्या क्या होता है। सबसे पहला इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। सेकेंड है इसका फ्रंटल हेडेक। फिर क्या होगा, डिक्रीज इन एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। उसके बाद क्या होगा, रेडनेस होगा, फिर हेडेक होगा, फिर क्या होगा, डिप्लोपिया होगा, फोटोफोबिया होगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट, हेलोज अराउंड लाइट। ये इसका क्लिनिकल फीचर्स है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स को नोट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट इसमें आता है वो क्या है, सबसे पहले दिखेगा क्या, इंक्रीज्ड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल फीचर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, डिक्रीज इन एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसका थर्ड क्लिनिकल फीचर्स क्या हमें देखने को मिलेगा, फ्रंटल हेडेक।
ठीक है, तो 3 क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब नेक्स्ट फीचर्स क्या देखने को मिलेगा ग्लूकोमा में, तो हेडेक के बाद क्या होगा, रेडनेस ऑफ आई, रेडनेस ऑफ आई, ठीक है। फिफ्थ में देखने को मिलेगा हेडेक प्लस नोजिया एंड वोमिटिंग। अब देखिए ये जो फीचर है हेडेक एंड नोजिया वोमिटिंग, ये ओनली देखने को कहाँ मिलता है, इन क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आया है, दैट इट ओनली सीन इन अ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, तो 4 फीचर्स क्लियर हो गए, सॉरी 5 के क्लियर हो गए। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, नेक्स्ट है डिक्रीज इन एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, उसके बाद है फ्रंटल हेडेक, नेक्स्ट है रेडनेस ऑफ आई, उसके बाद है हेडेक या फिर नोज़िया वोमिटिंग हुआ, जो सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, उसका नेक्स्ट इसका फीचर क्या होगा, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मीनिंग क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग होता है इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ आई, मतलब लाइट के प्रति आई का सेंसिटिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखने को मिल सकता है डिप्लोपिया। इसका मतलब होता है डबल विजन। ठीक है, ये सब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है, साइन एंड सिम्टम जो है वो पेशेंट शो करेगा, सिम्टम्स ये सारे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है हेलोज अराउंड आई। तो ये सब क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हो गए ग्लूकोमा के। ठीक है, तो हम लोग ग्लूकोमा के क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए, 8-9 क्लिनिकल फीचर्स देख लिए। अब देखते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं नियोसिस ग्रुप ऑफ ड्रग। नियोसिस ग्रुप ऑफ ड्रग मतलब वैसे ड्रग जो पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। ठीक है, वैसे ड्रग का हम लोग यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो ऐसे ड्रग कौन कौन से होते हैं, तो याद करिए, आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे। नियोसिस क्या होता है, जो कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आई में क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, मतलब प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कौन, जो कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो उसको हम इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे, और किसका यूज़ करेंगे, कार्बनिक एनहाइड्रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे पहले मियोसिस एजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि कोलिनर्जिक एजेंट है, और क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यूज़ ऑफ नियोसिस ग्रुप ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आएगा व्हाट, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड कोलिनर्जिक एजेंट्स। ठीक है, कोलिनर्जिक एजेंट्स में क्या क्या एग्जांपल होते हैं आप लोग को पता होगा, फार्माकोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, आइसोस्टिगमिन एंड पाइलोकार्पिन। ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स का नाम है कोलिनर्जिक एजेंट, जिसको हम यूज़ करते हैं नियोसिस में ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और कार्बनिक एनहाइड्रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग इसमें 3 सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सर्जरी का नाम है ट्रेबेक्यूलोटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेबेक्यूलोप्लास्टी, और लास्ट है आइरिस डेक्टोमी, पेरिफेरल आइरिस डेक्टोमी। ठीक है, तो इसको लिखिए, सबसे पहला है व्हाट, ट्रेबेक्यूलोटॉमी।
ठीक है। ट्रेबेक्युलोटोमी में क्या करते हैं हम लोग, करते हैं वी रिमूव मेशवर्क ऑफ कैनाल ऑफ सैचुलम। ठीक है, तो ट्रेबेक्युलोटोमी में हम लोग क्या करते हैं, वी रिमूव मेशवर्क ऑफ कैनाल ऑफ सैचुलम, जिससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है जो एक्यूमुलेट हो गए हैं हमारे आई में। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या है, ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। तो ट्रेबेक्युलोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, ये इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें क्या करते हैं हम लोग, वी रिमूव मेशवर्क ऑफ कैनाल ऑफ सैचुलम, उसमें क्या करते हैं ट्रेबेक्युलोटोमी, और उसमें करते हैं ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। तो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ लेज़र टू ट्रीट मेशवर्क ऑफ कैनाल। ठीक है, तो इसमें लेजर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड इकट्ठा है वो एक्सक्रीट हो जाए कैनाल ऑफ सैचुलम में। तो ये हो गया ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। अब नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं एक और इसमें, जो कि जिसका नाम है सर्जरी का पेरिफेरल आइरिसडेक्टोमी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, करते हैं वी कट पेरिफेरल पार्ट ऑफ आइरिस। क्लियर हो गया। तो ये इतना चीज़ क्लियर हो गया, 3 सर्जरी। सबसे पहले ट्रेबेक्युलोटोमी, फिर रिमूव मेशवर्क ऑफ कैनाल ऑफ सैचुलम। ठीक है, ट्रेबेक्युलोप्लास्टी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसमें यूज करते हैं हम लोग लेजर का। ठीक है, इसका नेक्स्ट है पेरिफेरल आइरिसडेक्टोमी, जिसमें क्या करते हैं, वी कट पेरिफेरल पार्ट ऑफ आइरिस। जो क्या करता है, क्योंकि आप पता है हमें कि आइरिस और कॉर्निया के बीच क्या होता है, प्राइमरी एंगल, तो उसको कट कर देंगे पेरिफेरल पार्ट को, तो प्राइमरी एंगल जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्लूइड का ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट देखिए मेडिसिन का नाम, सबसे पहले यूज ऑफ नियोसिस ग्रुप ऑफ ड्रग करेंगे, जिसमें आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड कोलिनर्जिक एजेंट्स। इसमें एक और ड्रग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और लिख लीजिए, इसमें बीटा ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टीमोलॉल। ओके, तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग है टीमोलॉल, बीटा ब्लॉकर क्लास का, जिसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो खत्म हो गया ग्लूकोमा। समझ में आ गया क्या होता है ग्लूकोमा को। अब ग्लूकोमा क्या क्या पढ़े हम लोग, रिवाइज करते हैं एक बार, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। ग्लूकोमा में हम लोग क्या क्या देखे हैं। ग्लूकोमा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, जिससे क्या होता है, इंक्रीज इन इंट्रा ब्लड प्रेशर और ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 10 to 21 mmHg, बट अगर 22 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोमा। जिस पेशेंट को क्लिनिकल फीचर शो करेगा, ग्लूकोमा क्यों होगा, आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर और डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इनटू द कैनाल ऑफ सैचुलम। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, रेटिना को डैमेज कर सकता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। 4 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा होता है। सबसे पहला क्या होता है, प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया और आइरिस के बीच प्राइमरी एंगल है वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फ्लूइड का ड्रेनेज है इनटू द कैनाल ऑफ सैचुलम वो नहीं हो पाता है, तो प्रेशर आई में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि जो एंगल प्राइमरी एंगल है उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है, बट क्या होता है, आप लोग याद करिए, क्या होता है प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा में, कि मतलब जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन वो है कैनाल ऑफ सैचुलम में वो बंद हो गया होगा, या फिर प्रोडक्शन बढ़ गया होगा एक्वस ह्यूमर का, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया है आई में। ठीक है, तो 2 चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो व्हाट इज द सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है, ड्यू टू अदर एनी रीजन्स की वजह से जो ग्लूकोमा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। ठीक है, तो तो ट्रॉमा हो सकता है, फिर मेनली पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी वजह से भी ग्लूकोमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा। नेक्स्ट था हमारा क्या, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में क्या होता है कि ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, और इसमें क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है और जो आई है वो एज हार्ड एज स्टोन हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लिए। अब देखिए इसमें सबसे सीवियर फॉर्म है जो कि एक्यूट, मतलब जो पेशेंट इमरजेंसी में आएगा, तो वो कौन सा एक्यूट फॉर्म है, एक्यूट इमरजेंसी फॉर्म कौन सा टाइप है, तो है क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। यह क्या है, एक्यूट मतलब क्रॉनिक टाइप का है। ठीक है, इमरजेंसी वाला।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्लूकोमा। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, उसके बाद डिक्रीज इन एक्कोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रंटल हेडेक है, फिर रेडनेस ऑफ आई होगा, फिर पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग जो कि किसमें मिलता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, फिर रेडनेस है, फिर क्या है फोटोफोबिया है, फिर डिप्लोपिया है, फिर हेलोज अराउंड आइस है। तो सब क्या है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट उसके बाद क्या देखे हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट ग्लूकोमा का इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी में भी और ओपीडी में। इमरजेंसी में कौन सा केस आएगा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जो इमरजेंसी एक्यूट केस होता है वो कौन सा होता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूमोसिस क्लास ऑफ ड्रग। इसमें आता है कोलिनर्जिक एजेंट्स एंड कार्बनिक एनहाइड्रेज। कोलिनिक एजेंट्स, कोलिनर्जिक एजेंट्स में क्या एग्जाम्पल है, पाइलोकार्पिन एंड फाइजोस्टिगमिन। ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा क्या है, बीटा ब्लॉकर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो कि इसमें क्या आता है, टीमोलॉल। ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सर्जरी का। सर्जरी में 3 सर्जरी है। सबसे पहला है ट्रेबेक्युलोटॉमी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, रिमूव द मेसवर्क ऑफ कैनाल ऑफ सैचुलम, जिससे क्या होता है कि फ्लूइड अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रेबेक्युलोप्लास्टी, इसमें क्या करते हैं, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग लेजर का यूज़ करते हैं टू ट्रीट ग्लूकोमा। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल आइरिस डेक्टोमी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, वी कट पेरिफेरल पार्ट ऑफ आइरिस, जिससे ग्लूकोमा को ट्रीट करते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, नोट कर लीजिए।